मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर क्लास में आप लोगों को प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में बताया था। प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है, यानी प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। इसके एग्जाम्पल भी बताए थे। एग्जाम्पल: ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट और एक्सेट्रा। प्रोनाउंस यानी वो होता है जो हम संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, यानी भानु इज माय फ्रेंड, भानु इज क्यूट। हम इसे इंग्लिश को ऐसे बनाएंगे, लेकिन एक ही नाम यहाँ पे दो बार आया है, तो हम बार बार नाम वही, यानी यहाँ पे जो भानु है वो क्या है, नाउन है। और नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, अगर कोई शब्द यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो भानु यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं, तो भानु को बार बार बोलने की जगह पे हम भानु की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, वह, यानी भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। तो यहाँ पे जो हमने ही यूज किया, वह ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, मैंने एक और एग्जांपल दे करके बहुत डिटेल में समझा रखा है आप लोगों को। एक और देखो, शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी है। इसको इंग्लिश में कैसे बनेंगे? शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज अ नाइस मैन। अब देखो, यहाँ पे जो हमने उसके यूज करा, यानी हिज यूज करा, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। तो जब हम नाउन की जगह पे, यानी बार बार शुभम बोलने की जगह पे यहाँ पे शुभम के पापा बोलने के बदले हमने हिज यूज करा, उसके यूज करा, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माय फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माय फादर। यहाँ पर राम जो है मैंने कितने बार, 3 बार लिखा है। अब हम बार बार राम लिखने के बदले इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? तो देखो, राम इज अ गुड बॉय, ही इज ही इज माय फ्रेंड, हिज फादर, उसके पापा, वर्क्स विद माय फादर। यानी यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज करा, ही और हिज, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को और भी बारीकी और डिटेल से समझने के लिए हमें प्रोनाउन के टाइप्स को जानना जरूरी है। तो अब हम प्रोनाउन के टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी सबसे पहले नंबर पे हम कर लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होता है वो। देखो, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वो एक्ट करता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में। इट परफॉर्म्स दैट एक्शंस ऑफ द वर्ब, ये जो परफॉर्म कर बताता है कि वर्ब का एक्शन क्या है। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। देखो, ही इज मैड, यहाँ पे ही जो है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी वर इन देहरादून, यानी यहाँ पे जो वी यूज हुआ है वो क्या हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे स्कोल्डेड मी, यानी दे जो है यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसकी देखो, इस सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, आई यानी मैं, यू तुम या फिर आप, ही वह या फिर वो एक पुरुष के लिए, शी का मतलब होता है वह, वो एक स्त्री के लिए, वी हम एक से ज्यादा के लिए, और दे वे वो एक से ज्यादा के लिए। मान लो थोड़े दूर पर जो है बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे, वो अच्छे हैं, यानी दे आर गुड। लेकिन वही उन बहुत सारे लोगों की जगह पे एक लड़का खड़ा होता, तो हम क्या बोलते, ही इज गुड, यानी वो क्या हो जाता, हमारा वो अच्छा है। अगर वहां पे कोई लड़की खड़ी होती तो हम बोलते सी, यानी वह, वो सी इज गुड। अब सेकंड जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे भी नाम से हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा जो होता है ये यूज होता है। इट रिसीव्ड द एक्शन ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, राम वाज विद मी, अब यहाँ भी जो लास्ट में आ रहा है मी, यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। यहाँ मी जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डैड स्कोल्डेड हिम, यानी उसे, डैड ने उसे डांटा, यानी हिम, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बेबी इज वॉचिंग यू, यानी यहाँ पे जो यू यूज हो रहा है ये क्या है? देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे बेबी है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में जो यूज हुआ है तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। मी यानी मुझे या मेरे, ये मी क्या है, ये आई से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, यानी सेंटेंस कैसा है वहां पे हमें मुझे या मेरे होता है। जैसे एग्जांपल,
राम मेरे साथ है, तो मेरे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मी, यानी राम इज विद मी, यानी यहाँ पे हमने मी के रूप में यूज किया प्रोनाउन को, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। अब मुझे, डैड ने मुझे डांटा, तो यहाँ पे मुझे क्या आया, मुझे आया, तो यहाँ पे मी आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। डैड स्कोल्डेड मी, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। यू, यू को हम क्या बोलते हैं, तुम्हें, आपको या तुम्हारे। यहाँ पे भी तीन वर्ड है, सब अलग अलग सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आएगा वैसे वैसे हम इसको यहाँ पे यूज करते रहेंगे। हिम, उसे या उसको, एक पुरुष के लिए, जैसे पापा ने उसे डांटा, तो यहाँ पे हिम, उसे के लिए। राम उसके साथ है, तो उसके, यानी हिम उसके साथ है, तो उसको, उसके या फिर उसे, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम ही सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं। हर, एक लड़की के लिए, उसे या उसको या उसके। देम, उनको, उनके, एक से ज्यादा लोगों के लिए। देम किससे बना है, दे से बना है। देम जो है वो किससे बना है, दे से बना है। हर किससे बना है, ही, सी से, सी से जो है हर बना है। यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर आएगा तो हम शी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे को हर यूज करना है। ही से बना है हिम, यू से यू ही रहता है, यू से यू ही रहेगा, और आई से बना है मी, और वी से बना है अस, वी यानी अस, वी से बना है ऑब्जेक्ट अस, हमें, हमारे, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है ये। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा पैसिव प्रोनाउन। पैसिव प्रोनाउन क्या होता है, अब पैसिव प्रोनाउन टेल अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी पैसिव प्रोनाउन जो है वो हमें ये चीज बताती है कि वो पर्टिकुलर चीज जो है वो किसकी है। तो देखो, यू आर माई सन, यानी यहाँ पे जो बोल रहा है क्या है, मेरा, मेरा सन, तो ये पर्टिकुलर चीज किसका है, मेरा है, तो माई। शी इज योर सिस्टर, तो तुम्हारे, तुम्हारी बहन, तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी, यानी ये पैसिव प्रोनाउन है, पैसिव प्रोनाउन है हमारा। दिस बुक इज माइन, देखो ये किताब मेरी है। अब आप कहोगे कि सर ऊपर वाले में तो आपने यहाँ पे माइन यूज करा मेरा के लिए, ओ माई यूज करा मेरा के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे जो यूज करे वो माइन यूज करा, ऐसा क्यों। तो माय और माइन कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी हम आगे देखेंगे। दिस पेन इज हर्स, यानी ये पेन जो है उसका है। अब यहाँ पे देखो हर्स यूज हुआ है हर के बदले, तो यहाँ पे हमारे को कुछ एग्जांपल है, देखो समझा देता हूँ मैं। माय, माइन, ये क्या है, आई मतलब माई का ही सेकंड फॉर्म होता है, माय माइन, यानी दोनों का मतलब मेरा होता है, लेकिन दोनों का यूज जो होता है अलग अलग यूज होता है। अभी मैं आगे यहाँ पे आपको समझाऊंगा। हिज, उसका, हिज के लिए जो होता है कोई सेकंड फॉर्म नहीं होता, ये यही रहता है हमारा हिज, लेकिन हर के लिए होता है हर, हर्स, यानी ये जो है क्या है, इसका फॉर्म है ये। योर, योर्स, तुम्हारा। देयर का देयर्स, उनका, और आवर का आवर्स, हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर माइन और माइन का जो यूज होता है वो क्या होता है, अगर वाक्यों में मेरा अकेले आए, यानी सिर्फ मेरा है, तो हम वहाँ पे माइन का यूज करेंगे। और अगर मेरा के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, अगर ये भाई और ब्रदर फ्रेंड ना है, सिर्फ मेरा है, तब हम वहाँ पे माइन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कुछ जुड़ा हुआ आ जाएगा तो वहाँ पे हम माई का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे सन आया तो हमने माई यूज़ करा, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और इसके साथ जुड़ा ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे माइन यूज़ करा। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तो ब्रदर आया तो हमने यहाँ पे माई यूज करा। लेकिन अगले सेंटेंस में तुम मेरे हो, यू आर माइन, यहाँ पे मेरे के साथ कुछ नहीं आया, तो तुम मेरे हो यानी यू आर माइन। इसी प्रकार से हर और हर्ष, यानी अगर हर जो है कुछ आ रहा है उसके साथ तो हम हर यूज करेंगे, वरना वहाँ पे हम अकेले हैं अगर तो हर्ष यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आगे समझाऊंगा अगले स्लाइड में। योर, अगर तुम्हारा सिर्फ अकेला है, ओ तुम्हारा के साथ कोई है, तुम्हारे के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो हम योर यूज करेंगे, और अगर अकेला है तो योर्स। यानी ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन जो ये अकेले के लिए यूज होगा, हम यहाँ पे जो है अकेले के लिए यूज करेंगे, और ये अगर कुछ साथ में जुड़ा है तो हम यहाँ पे ये वाली लाइन जुड़े हुए के साथ यूज करेंगे। जैसे देयर, देयर्स, आवर, आवर्स, तो आवर्स अगर अकेला आएगा तो हम आवर्स यूज करेंगे, और आवर के साथ अगर जुड़ा होगा जैसे हमारा घर तो आवर हाउस, तो हम यहाँ पे आवर का यूज करेंगे। अभी हम इन सबों के एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये उसका बच्चा है, यानी दिस इज, अब देखो उसका के साथ यहाँ पे बच्चा आया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। बेबी यानी हर बेबी, अगर लेडी है तो हर बेबी, और जेंट्स है तो हिज बेबी। ये बच्चा उसका है, अब देखो ये बच्चा उसका है, अब देखो यहाँ पे उसका के साथ कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे उसका के साथ बच्चा था इसलिए हमने हर यूज करा, लेकिन यहाँ पे उसका के साथ कुछ नहीं है, तो दिस बेबी इज हर
अगर वो हिज, दिस बेबी इज हिज, यानी अगर लड़का है तो हिज, और अगर लड़की है तो हर्स। अगर बच्चा को हटा दे, ये उसका है, तो दिस इज हिज। अगर बॉय है तो, और अगर गर्ल्स है तो हर्स आ जाएगा, यानी कि दिस इज हर्स, दिस इज हिज। हिज का मैंने बताया था आपको कि इसका कोई फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम हिज ही यूज करेंगे। ये कहानी हमारी है। अब हमारी के साथ, ये हमारी कहानी है, ये हमारी के साथ कहानी आया, यानी किसी के साथ कुछ जुड़ा होता है तो हम आवर यूज करते हैं, आवर्स नहीं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो दिस इज आवर स्टोरी, क्योंकि आवर के साथ यहाँ पे स्टोरी आ गया, इसलिए हमने आवर यूज करा। लेकिन ये कहानी हमारी है, दिस स्टोरी इज आवर्स। अब आवर्स के साथ यहाँ पे हमारे के साथ कुछ नहीं है, यानी आवर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आवर्स यूज करेंगे। और इसमें से कहानी अगर हटा दें तो ये हमारी है, यानी दिस इज आवर्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? A reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, he will do it himself, यानी ये जो है, इस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का खुद का मतलब रिलेशंस दिखाता है, यानी खुद से डिपेंड करता है, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे ही विल डू इट हिमसेल्फ, यानी वो ये करेगा खुद, खुद करेगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी मैं ये खुद करूंगा। यू विल डू इट योर सेल्फ, यानी तुम जो है इसे खुद करोगे। अब मैंने यहाँ पे जो है योर सेल्फ और योर सेल्फ लिख रखा है, तो ये क्या है दोनों? अगर आप एक के बारे में बात कर रहे हो, यानी एक सिर्फ आप अपने बारे में बात कर रहे हो, तो योर। और अगर बहुत सारे यूर्स, क्योंकि यहाँ पे यू का मतलब होता है हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, यानी आप यू कहो एक को या बहुत सारे को, यू यू ही होता है। तो अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो योर सेल्फ, ठीक है, प्लूरल के लिए यहाँ पे हमारा योर सेल्फ होता है। देखो इसी प्रकार से यहाँ पे और भी मैंने लिख रखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। क्या है, देखो माई सेल्फ, ये किससे बनता है, आई से बनता है, आई से माई सेल्फ बनता है, मैं खुद। हिमसेल्फ यानी ही से बनता है, ही से बनता है वो खुद, एक पुरुष के लिए हिमसेल्फ। शी से बनता है हमारा हर सेल्फ, यानी कि वो खुद, एक स्त्री। योर सेल्फ या योर सेल्फ, तुम या आप खुद। अभी मैंने आपको बताया ये हमारा अगर सिंगुलर है तो, और ये हमारा प्लूरल है तो। देम सेल्फ्स, अब देखो यहाँ पे मैंने देम सेल्फ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दे जो है हमारा, दे, दे जो है वो क्या हमारा, तो खुद ही प्लूरल है, और प्लूरल का हमारा सेल्फ यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो है देम सेल्फ्स लिख देंगे, सेल्फ नहीं, क्योंकि दे हमारा प्लूरल होता ही नहीं। दे जब बहुत सारे लोग होते हैं तब हम बोलते हैं, और यहाँ पे ये यू से बनता है हमारा, योर सेल्फ यानी यू से बनता है, और दे से देम सेल्फ बनता है, और वी से हमारा क्या बनता है, आवर सेल्फ। अब देखो यहाँ पे भी हमारा जो है सेल्फ हमने लिख रखा है। क्यों? क्योंकि वी जो है ये प्लूरल है, हम अगर मैं अकेला हूं तो मैं आई कहूंगा, हम नहीं, यानी वी नहीं कहूंगा। तो वी हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे देम सेल्फ और आवर सेल्फ लिखा, यानी हम खुद। इसी तरह से इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसिस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। क्या है इसका मतलब? बहुत आसान है, देखो आई के साथ जब माई सेल्फ, जैसे मैंने यहाँ के लिखा आई माई सेल्फ शुड ट्राई, यानी मेरे को, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं आई शुड ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे माई सेल्फ डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत जोर डालकर, मतलब जोर डाल करके खुद से, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए। आई माई सेल्फ शुड ट्राई। देखो जैसे दूसरा एग्जांपल, राम हिमसेल्फ विल गो, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि राम खुद जाएगा, यानी जोर डाल करके कह रहा है। अगर मैं इसको लास्ट में लगाता हूँ, जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है, तो वो सिर्फ कैजुअली है, नॉर्मल है कि राम विल गो हिमसेल्फ, यानी वो खुद जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे बोलता है कि राम हिमसेल्फ गो विथ, राम हिमसेल्फ विल गो, इसका मतलब कि वो खुद जाएगा, मतलब जोर डाल करके कह रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इंसेंटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यू योरसेल्फ विल गो, यानी तुम खुद विल गो, तुम खुद जाओगे। तो यहाँ पे जोर डाल करके जब करा जाता है तो वो हमारा इंसेंटिव प्रोनाउन में आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनिट या फिर जर्नल पर्सन और थिंग्स, यानी कि पर्सन और थिंग्स की इंडेफिनिट बताता है। क्या होता है? देखो जर्नल मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ऐसी चीज जो पूरे ग्रुप के बारे में बता दे। जैसे एग्जाम्पल हमारा ऑल, ऑल सारे लोगों के बारे में बोल रहा है, यानी इंडेफिनिट है, कुछ पता ही नहीं हमें, पूरे लोग। बोथ, ईच, फ्यू कुछ लोगों के बारे में, एवरीवन हर के बारे में, मैनी, सम, नन, एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारा क्या है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। देखो ऑल,
ऑल मतलब क्या हो गया, ऑल आर वर्किंग, यानी सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है, ठीक है। जैसे फ्यू आर सिटिंग, यानी कुछ लोग जो है बैठे हैं, तो कुछ, मैनी, कई लोग जो है खेल रहे हैं, कितने लोग पता नहीं हमें, तो इनडेफिनिट है हमारा। नन इज स्टडिंग, कोई भी नहीं पढ़ रहा है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बोथ आर विद मी, अब देखो यहाँ पे बोथ है, बोथ कहोगे ये तो डिफाइंड है, आप ये तो आप कह रहे हो कि ये डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी हमारा इनडिफाइंड है। बोथ, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बोथ आर विद मी, लेकिन ये क्या हमारा दो लोगों के बारे में नहीं बोल करके बोथ लोगों के बारे में बोला, आइडेंटिफाई कर रहा है इसको लेकर के। फिर एवरीवन इज वर्किंग, यानी हर कोई वह काम कर रहा है। ईच पेज इज इंटैक्ट, हर पेज जो है इंटैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, देखो दिस दैट दिस दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट अ नाउन, यानी नाउन को पॉइंट आउट करता है। देखो इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। दिस इज माय पेन, यानी ये मेरा पेन है, यानी ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरा पेन है। दैट इज योर बुक, वो आपकी किताब है, पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज योर बुक। दीज आर हिज पेन, ये पेन जो है उसके पेन है। दोज आर एनिमीज, वो दुश्मने हैं, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ भाई, तो पॉइंट आउट जो भी करता है वो हमारा डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है जो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है यूज, विच इज डेफिनेटली अ नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन आंसर जो होगा उसका वो क्या होना चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस के दे रखा है, क्या, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। देखो यहाँ पे जो है ये सारे इंटेरोगेटिव है। अब आप मेरे से कहोगे कि सर WH फैमिली में आपने जो है इतने सारे इंटेरोगेटिव बताए थे, बहुत सारे इंटेरोगेटिव आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 5 ही क्यों लिखा है? क्योंकि क्या होता है कि WH में जब मैंने आपको क्लास में बताया था, या तो उसमें क्या था, बहुत सारे WH थे, वो हमारे क्या होते हैं, WH भी आते हैं और वो कंजक्शन भी होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 5 ही क्यों लिखा है? तो मैं बता देता हूँ कि इन 5 चीजों से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर जो होगा या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो इसीलिए जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव जो होता है वो सिर्फ ये 5 ही हमारे जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर क्या होगा, या तो आप कहोगे कि मैं माय नेम इज राकेश, यानी आंसर क्या आ रहा है इसका, राकेश, रोहन, रोहित, यानी नाउन है, तो नाउन अगर आंसर आता है तो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। दूसरा एग्जांपल, हु आर यू। अब देखो यहाँ पे हु आर यू, तो अब आप यहाँ पे कैसे जवाब दोगे कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, आई एम ही, जिसके बारे में आप कल बात कर रहे थे, तो आई एम ही यू वर टॉकिंग अबाउट, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाता है कि यू आर जो है, यू, हु आर यू। whom डू यू लव, आप किसको पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो ये हम इसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैसे मान लो मैं अपनी मम्मी को पसंद करता हूँ या उसको, तो ये हमारा क्या है, या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अब विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है, विच इज योर पेन, तो आप बोलोगे दिस वन, तो वो क्या हमारा प्रोनाउन है, जैसे अभी मैंने ये बताया दिस वन, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, तो आप बताओगे राम्स का, राम के साथ एपोस्ट्रोफी, मैंने एपोस्ट्रोफी वाली क्लास में आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि राम का तो राम्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जो है अच्छे से और बेस्ट तरीके से प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।